मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, अंडमान सागर में भी चक्रवात की स्थिति। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर होगी बारिश। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। और उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम, पूर्वोत्तर में ज्यादा है दिन का पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, साथ ही कैसी रहेगी तापमान की चाल और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम में अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है। बात अगर की जाए खासतौर से मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी की, तो यहां पर चक्रवात की स्थिति नजर आ रही है। उत्तरी अंडमान सागर में भी चक्रवात बना हुआ है। चक्रवात की वजह से मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। 2 दिनों के भीतर आपको बता दें ये बांग्लादेश की तरफ रुख करेगा। चक्रवात की वजह से असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। नागालैंड और त्रिपुरा में भी आपको बता दें कुछ जगह मूसलाधार बारिश हो सकती है। मणिपुर और मिजोरम में आपको बता दें कुछ जगह मूसलाधार बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय हिस्सों की अगर बात तक की जाए तो यहां भी एक चक्रवात बना हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं केरल में भी आपको बता दें कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ने के आसार हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। खासतौर से शनिवार को अगर बात की जाए देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मिजोरम और त्रिपुरा में शनिवार को अनेक स्थानों पर बरसात हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में शनिवार को छिटपुट बरसात का अनुमान है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी अभी मौसम साफ रहने के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में शनिवार को कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश होगी। वहीं उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में शनिवार को मौसम साफ रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी शनिवार को बारिश नहीं होगी। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश नहीं होगी। गुजरात में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कोंकण और गोवा में भी शनिवार को बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तर भारत पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बरसात की उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। इसी तरह राजस्थान में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो जाना आपने बारिश का हाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले बात अगर की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर यहां भी बारिश हुई, जबकि कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं पानी बरसा।
और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही देश के अलग अलग हिस्सों में। बात अगर करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहां पर अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहां पर कुछ हिस्सों में इस तरह की तापमान की स्थिति लगभग सामान्य ही दर्ज की गई, जबकि बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई जगह, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां अनेक इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस। और आइए अब अधिकतम तापमान के बाद जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का भी। खासतौर से पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आप देख सकते हैं ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो यहां भी लगभग तापमान की सामान्य स्थिति नजर आई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ साथ बात अगर की जाए खासतौर से पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं तापमान यहां 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें तापमान की लगभग यही स्थिति दर्ज की गई। बात अगर की जाए भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो आपको बता दें यहां पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल आपको हम बता रहे हैं क्या स्थिति दर्ज हुई। इसके साथ साथ उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं चुर्क में दर्ज हुआ। यहां तापमान रहा 11 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान का हाल, साथ ही इसके साथ साथ बारिश की स्थिति क्या रह सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा। फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति क्या रह सकती है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहां पर अगले दिनों मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान यहां कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी कि इन फसलों की अगर आप बुआई करना चाह रहे हैं किस बात का ख्याल आपको रखना होगा और कौन कौन सी फसलों की आप कटाई या उनकी देखभाल उचित ढंग से कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सरसों की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई जारी रखें।
बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करें। ये समय गेहूं की बुआई के लिए भी अनुकूल है। गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करने की बात करें तो पहले खेतों की साफ सफाई करें। उसके बाद और बुआई से कुछ दिन पहले खेत में सिंचाई करें। गेहूं की बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करें ताकि मिट्टी मुलायम और ज्यादा उपजाऊ हो जाए। गेहूं की बुआई कतारों में करना ज्यादा उचित रहेगा। बुआई के समय सभी कतारों की उचित दूरी का ध्यान रखें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो बीज बुआई के लिए पर्याप्त है। बुआई से पहले बीजों की गुणवत्ता जानना भी जरूरी है। इसी तरह मटर की बुआई से पहले भी 2 से 3 बार खेत की जुताई करें। मटर की बुआई नवंबर महीने के अंत तक पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के किसानों को सलाह है कि वो जल्द ही बरसीम की बुआई पूरी कर लें। बागों में भी बरसीम और पशुओं के दूसरे चारे की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान जई की बुआई भी जारी रखें। 140 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जई का बीज बोएं। केसर की तुड़ाई सुबह के समय करें। प्याज और लहसुन की रोपाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। जम्मू कश्मीर में सेबों की तुड़ाई के बाद बागों की सफाई करें और रोगों की निगरानी करते रहें। इन दिनों शहतूत की फालतू टहनियों की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में अमरूद और किन्नू के पौधों की रोपाई की जा सकती है। यहाँ के किसान सरसों, चने और मसूर की बुआई भी कर सकते हैं। तैयार मटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की तुड़ाई समय पर कर लें। सब्जियों की फसल में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में मूली और गाजर समेत सर्दियों की सब्जियां बोएं। यहाँ के किसान गेहूं और कपास की बुआई कर लें। तो जाना आपने उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आइए आज की फसल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाल मूली की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरीके से, कौन से क्षेत्र में, किस ढंग से आप इसकी बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने उन्नत ढंग से कैसे आप लाल मूली की खेती कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर किसान सरसों और गेहूं की बुआई का काम अभी कर सकते हैं। पंजाब के किसान धान की कटाई का काम पूरा कर लें। पशुओं के लिए बरसीम और जई की बुआई किसान कर सकते हैं। हरे चारे के रूप में विकल्प, इसके साथ ही किसान गोभी और तोरई की बुआई भी फिलहाल कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान कपास की तुड़ाई जारी रखें। पंजाब और हरियाणा के किसान मटर की बुआई फिलहाल करते रहें। साथ ही किसान यहां गोभी, ब्रोकली और पालक की बुआई भी कर सकते हैं।
पंजाब में गाजर और अगेती आलू की बुआई के लिए समय अनुकूल है, किसान इनका भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा है। लगातार आप निगरानी करते रहें। सब्जी और दूसरी फसलों में कीट और रोगों की निगरानी आपको करनी होगी, जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात आंध्र प्रदेश की अगर की जाए तो यहाँ किसान कपास की फसल में आपको बता दें तना चूसक का खतरा हो सकता है। इसकी लगातार निगरानी करें। टमाटर, मिर्च, बैंगन में भी कीट और रोग की निगरानी आप करते रहें। फसल में रोग और कीट दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह लें, उसके बाद ही किसी दवा का इस्तेमाल आप करें। संक्रमण वाला रोग दिखने पर संक्रमित पौधों को खेत से निकाल दें। आंध्र प्रदेश में मिट्टी में नमी को देखते हुए उन्नत किस्मों की मूंगफली आप बो सकते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में नवंबर के अंत तक मूंगफली की बुआई आप कर सकते हैं। हल्दी की फसल में पत्तों पर पीले धब्बे दिखने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अभी सिंचाई ना करें। तटीय आंध्र प्रदेश के ही किसान फसल में 2 दिन से ज्यादा पानी ना रुकने दें। आंध्र प्रदेश में नवंबर के पहले हफ्ते तक चने की बुआई किसान कर सकते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम में और क्या कुछ खास रह सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए चक्रवात की स्थिति की, जो कि नजर आ रही है मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में। इसकी वजह से आपको बता दें कई जो असर है वो नजर आ सकता है देश के अलग अलग हिस्सों पर। खासतौर से अगर असम और मेघालय की बात की जाए वहां पर माना जा रहा है इसका असर होगा। इसके अलावा अंडमान सागर की भी अगर बात करते हैं तो यहां भी एक चक्रवात की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। आपको बता दें चक्रवात की वजह से मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। हालांकि 2 दिन के बाद जो चक्रवात है बांग्लादेश की तरफ अपना रुख करेगा। और जैसा आपको बताया हमने, चक्रवात की वजह से असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। नागालैंड और त्रिपुरा की भी अगर बात करें तो यहां भी कुछ जगह मूसलाधार बारिश होगी। मणिपुर और मिजोरम में भी कुछ जगह मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि तमिलनाडु के तटीय हिस्सों के ऊपर भी चक्रवात की स्थिति नजर आ रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ने की संभावना है। केरल की भी अगर बात करें तो यहां भी कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ने के आसार यानी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर।
तो फिलहाल के लिए मौसम खबरों में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Insurance Company of India Limited.